नमस्कार। अमेरिका ने चीन की 36 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वो ब्लैकलिस्ट इसलिए किया कि उसको भरोसा नहीं इन कंपनीज पे कि वो कहीं एस्पियोनाज न करती हो, उसको नुकसान न पहुंचाती हो। इससे पहले भी कई कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से। ये एक नया वो है, और ये जो अमेरिका और चाइना की जो वॉर है एक नए लेवल पे पहुंचे। कोविड की हाल सिचुएशन पहले ही बहुत बुरी है। जो सिचुएशन है चाइना में सारी चैनल्स पे चल रहा है, उस पर हम क्या डिस्कस करें, वैसे बात जरूर करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर मुक्तदिर खान। कॉन्वर्सेशंस इनका अपना एक चैनल है, जाके देखें, उस पर ये एनालिसिस देते हैं, हमारे साथ भी आते हैं। और अमेरिका में ये प्रोफेसर हैं, वैसे हैं इंडिया के और दिल हिंदुस्तानी है, लेकिन अमेरिका में बच्चों को पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। सर पहली चीज, ये कौन से लेवल पर गई है नई वॉर अमेरिका और चाइना की कि 36 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया? भाई रोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल। कभी कभी मैं वनक्कम कहना भूल जाता हूँ और नमस्कारम। तो देखिए, ये जो लिस्ट है इट्स कॉल्ड एन एंटिटी लिस्ट कहते हैं। सो इट्स एन एंटिटी लिस्ट, और ये एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत के अंडर आता है। तो अमेरिका हैज ए एक्सपोर्ट रेगुलेशन का एक्ट। इवन दो इतना फ्री मार्केट की बात करते हैं, अमेरिका काफी रेगुलेटेड है मुल्क व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। तो मिसाल के तौर पे आज से 10-15 साल पहले, अगर आपने गेम बॉय देखा होगा ना, वीडियो गेम, जो गेम बॉय आता था, काफी मशहूर था, बच्चों के लिए खरीदते थे 10-15 साल पहले पुराना। तो वो सीरिया को एक्सपोर्ट करना वाज प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में, जैसा कि सेल फोन्स वगैरह में भी देयर इज डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर जो गेम के लिए इस्तेमाल हो रही, तो यू कैन टेक दोज डिवाइसेस आउट एंड मेक देम फॉर वेपन या किसी तरह बॉम्ब ट्रिगर वगैरह। तो इस वजह से टू प्रिवेंट के कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में जो चीजें होती हैं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज व्हिच माइट देन यूज देम फॉर डिफेंस पर्पसेस, इस तरह के लॉज अमेरिका में पास हुए। तो उसमें वो एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक लिस्ट पैदा करते हैं कॉल्ड एंटिटी लिस्ट। तो ये जो एंटिटी लिस्ट है उसको हाईली रेगुलेट करते हैं उस कंपनीज को। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई कंपनी है और लेट्स से कि आप आईपैड्स बना रहे हैं, और अगर आपको एंटिटी लिस्ट पे आ गई, तो आप जहां चाहें वहां एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कम टू द यूएस गवर्नमेंट एंड से मैं बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं आईपैड्स, मैं श्रीलंका को नेपाल में बेचना चाहता हूं। तो दे विल लुक एट यू एंड दे विल लुक एट योर क्लाइंट लिस्ट एंड से ठीक है, आप नेपाल में बेच सकते हैं, श्रीलंका में बेच सकते हैं, बट बांग्लादेश में नहीं बेच सकते। तो अब ये जो एंटिटी लिस्ट पे जो कंपनीज आई हैं, दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडवांस चिप्स। तो ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं जो चिप्स वगैरह डेवलप करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जैसे कैलटेक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एमआईटी, सिलिकॉन वैली के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ये चिप्स वगैरह को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। बास चिप्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग जमीन पर भी नहीं होती। सम ऑफ द थिंग्स हैव टू बी डन इन स्पेस। सो वंस यू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी, फिर ये सस्ते मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान इधर उधर चले जाते हैं, इंक्लूडिंग इन चाइना। बट अब उससे ये हो रहा था इन द पास्ट, ये टेक्नोलॉजी व्हेन एक्सपोर्ट हो रही थी, टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट हो जाती है ना। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आप आईफोन इंडिया में बना रहे हैं या आईफोन आप चाइना में बना रहे हैं, तो जो कंपनीज वहां पे लोकल इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, उनकी नॉलेज बेस एंड टेक्निकल स्किल्स बढ़ जाती है ना। तो दूसरी कंपनीज कैन नाउ टेक द सेम इंजीनियर्स एंड देन स्टार्ट देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग व्हिच कैन बी कंपेटिटिव, समझ रहे ना। तो उससे टेक्नोलॉजी चली जाती है बाहर, and especially if you sell the product. So अब ये होगा कि ये companies will not be able to sell those chips and export those chips to China. तो वो जापान को बेच सकते हैं, इंडिया को बेच सकते हैं, ताइवान, दूसरी जगहों को बेच सकते हैं, लेकिन चाइना को वो बेचने से पहले they will have to seek एक्सपोर्ट। तो उसमें से एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है, हावे, जो चाइना की 5G कंपनी है, उसके लिए। तो
it will now become more difficult for Huawei to use American technology, American designs for its technological purposes. और उससे ये भी होगा कि उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी और उनका प्रोडक्शन वगैरह भी स्लो हो जाएगा. सो बेसिकली यूं कहिए कि ये जो बाइडन ने जो लॉ पास किया था ये चिप्स को लेकर कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लेकर आए, so they are going to make it very difficult for American companies जो advanced level chips बनाते हैं वो बाहर मैन्युफैक्चर करें, बाहर बेचें. तो उससे थोड़ा नुकसान तो होगा ग्लोबली भी, यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर सारी अमेरिका में आ गई तो कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतें बढ़ने के बाद जो है सो इट विल इम्पैक्ट एवरीथिंग, यानी हमारे हर सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली द एडवांस्ड एंड ऑफ इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाल जो लोगों ने उठाया है कि जो बाइडन और जी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी बाली में, वर्ल्ड G20 से पहले 3-3.5 घंटे की जो मीटिंग थी, दे हैड थॉट के that had put an end to this kind of low level economic and non-military warfare, समझे आप, between America and China. लेकिन what this has signaled कि वो बाइडेन का डिस्कशन के बावजूद ये this kind of कहिए कि hostile action America has still taken. और ये बहुत क्रिटिकल है रोहित साहब, बिकॉज जो सबसे अमेरिका और चाइना की जियोपॉलिटिक्स में जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो है टेक्नोलॉजिकल एज. अगर इफ अमेरिका लूजेस इट्स टेक्नोलॉजिकल एज ऑन चाइना देन इट्स ओवर, द गेम इज ओवर, राइट? सो चाइना ने पिछले 25-30 साल से बहुत टेक्नोलॉजी चुराई है अमेरिका के साथ. सो बाइडेन एंड अमेरिकन पहले तो इतना गैप था कि दे फेल्ट दैट ठीक है क्या कर रहे, जो करना है कर लो, लेकिन अब गैप थोड़ा कम हो गया है. दे आर सेइंग कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में, सम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, 5G में चाइना इज नॉट जस्ट कंपेटिटिव विद द यूएस बट इज अहेड ऑफ यूएस. सो इस तरह के डिस्कशन जो यूएस में हो रहे हैं उससे परेशान होकर मुझे लगता है कि यूएस लीडरशिप इज सेइंग कि ओके वी आर गोइंग टू रियली टाइटन अप आवर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू चाइना. और आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में चाइना हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रिसर्च आल्सो इटसेल्फ. चाइना का खुद इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इज गोइंग अप बिकॉज वो समझ गए हैं कि दे माइट बी कट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. सर ये मैं देख रहा था अभी, लिस्ट बड़ी लंबी है लेकिन ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की है. सेमीकंडक्टर ना जाए, टेक्नोलॉजी ना जाए, उससे अमेरिका को प्रॉब्लम क्या होती है? भाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स वो ही बना रहा है, आप भी बना रहे हैं. ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है क्या, या ये हाथ में चली गई है चाइना के, तो कहीं कहीं एक रेडिकल चेंज आ सकता है? See, there are two or three things. उसमें एक research जो है that you are trying to build new types of semiconductors, right? जिसके वजह से आप can perform more and more. आपने याद होगा आपको कि हमने CPU की जब हम बात करते थे 386, 486, 586 इस तरह से. So every new design chip has greater capabilities of performing number of functions, of the speed with which it performs, the amount of data that it can handle. वो हर चीज जो है सो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है. So the next generation of semiconductors, तो उनको बनाना और उनका जो मिनिचराइजेशन करना is becoming more and more difficult. आप देखें कंप्यूटर पहले इतना कमरे से बड़ा होता था और उसके कम फंक्शंस होते, अब छोटे से छोटा होते जा रहा. अब आईफोन की कैपेबिलिटीज जो है आपकी इज मोर एडवांस देन अपोलो 13 जो जाके चांद पे लैंड किया था. ऑर्डिनरी कार्स जो हम चलाते हैं are in terms of electronics way more advanced than even some of the spacecrafts that we had in the 90s. It is because of the semiconductor technology which is becoming smaller, faster with more and more data capabilities. तो उसके रिसर्च के लिए भी बहुत पैसे खर्च होते हैं. मतलब यहाँ पर हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हर कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं रिसर्च के लिए, एंड देन दे यूज दैट टू ब्रिंग इन PhD स्टूडेंट्स जो उनके साथ काम करते हैं. एक इंजीनियरिंग
प्रोफेसर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा, वो ईरानियन है वो, और वो ही स्टडीज वेव टेक्नोलॉजी वगैरह। तो मुझे कहा कि आई वांट टू कम एंड सिट इन वन ऑफ योर क्लासेस प्रोफेसर मुक्तदर, प्लीज सेंड मी योर सिलेबस। तो मैं उनको अगले साल के 4 सिलेबस भिजा दिया। तो मुझे इमीडिएटली फोन आया, ही सेज यू टीच 4 क्लासेस पर ईयर। मैं बोला या इट्स ग्रेट, मैं सिर्फ 2 पढ़ाता हूँ हर सेमेस्टर, इट्स मेरे पास 2 दिन फ्री होते हैं रिसर्च के लिए। वो साल में वो 5 साल में 4 क्लासेस पढ़ाया था, 5 साल में 4 क्लासेस, because he is doing only research. He has more than $6-7 million from NATO, और वो NATO के लिए रिसर्च करता है, स्टडीज वेव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ पे सबमरीन छुप के पार्क करें, कहाँ मत पार्क करें, इस तरह का रिसर्च, राइट। सो बट उससे क्या होता है, दूसरी चीजें भी पैदा हो जाती है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी निकल जाती है, ही अप्लाइज दैट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, इट अप्लाइज इनटू G4 से G5 कैसा चले जाए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में, और इवन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। सो अब हम जो कहते हैं कि जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके वेव लेंथ छोटे छोटे होते जा रहे हैं, उसके देयर आर बैरियर्स, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रिसर्च। अगर फिर फ्री में अगर देना शुरू कर दिए दूसरे कंट्रीज, so they will reduce the gap without paying the cost of that research. So that is one thing that the US is now going to be very particular with regards to China, कि हमारे रिसर्च के पैसों पे जो हम जो रिसर्च करते हैं उनको पुकट में नहीं देंगे, because America had this tendency to subsidize its defense. For example, अमेरिका ने GPS इन्वेंट किया कई साल पहले, तो कई साल तो खाली वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए था, देन सडनली दे रियलाइज कि वी कैन यूज इट फॉर कार्स आल्सो, फॉर पीपल टू ड्राइव, मैप्स की जरूरत नहीं होगी, तो देन दे कमर्शियलाइज दैट। तो उससे क्या होता है, अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सब्सिडाइज हो जाती है, गवर्नमेंट का रिसर्च, साइंस आगे बढ़ती है, द सोसाइटी बिकम्स मोर एडवांस्ड। सो ये दिस the US has been allowing this for a long time, but because China has come so close in technology, वो जो है, so I think they want to make it more difficult for China to fully catch up with the US. Or and the future is AI, artificial intelligence, data management, data sciences, or so all of that, जिसका उसका hardware is semiconductor industry. राइट। अच्छा अच्छा, अभी हमने देखा कि चाइना में एक कोविड वेव आई है, और वेव इज फॉर रियल। एक चीज तो ये भी है, दूसरी चीज ये भी है कि व्हाई द कम्युनिस्ट पार्टी इज ट्राइंग टू प्रोपगेट, क्यों दिखा रही है बार बार कि ये वेव आई है, उसके बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, वरना चाइना को भी अपनी एक्चुअल फिगर बताता है क्या? ये चाइना तो ये भी नहीं बताया था कि कोई कोविड नाम की चीज आई है, काफी दिन तक छुपा के रखा। इस बार जो आ रही है, इसको पिछली बार तो जो प्रेसिडेंट थे उस समय ट्रंप, उन्होंने बोला था स्मॉल वायरस, और उसने बहुत बुरा हाल किया। इस समय कैसे लिया जा रहा है इस वेव को? देखिए, 2 वजूहत है। एक तो है कि द रीजन जो जी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, वो लॉकडाउन वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज, जैसा मैंने आपके पास शायद पहले भी कहा है, कि जो चाइनीज वैक्सीन है दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। चाइना ने 3.5 बिलियन वैक्सीनेशन किए हैं, उसके बावजूद इतना ज्यादा कोविड हो रहा है, बिकॉज द इफेक्टिवनेस वाज, बाद लोगों का एस्टिमेट है कि चाइनीज वैक्सीन 60-65% इफेक्टिव, यानी 3 को दे 1 को जरूर हो जाएगा कोविड। So that was one problem. So because Xi Jinping understood that my vaccination is not good, he wanted the lockdown. तो लॉकडाउन के बाद प्रोटेस्ट वगैरह आपको याद है, पिछले महीने काफी प्रोटेस्ट हुए, डिमांड्स हुए कि जी जिनपिंग को रिजाइन करें वगैरह। तो बात एनालिस्ट का ये कहना है, चाइना जो स्टडी करते हैं वो कह रहे हैं कि द रीजन व्हाई वी नो दैट देयर इज अ कोविड वेव इन चाइना, बिकॉज China is developing the narrative कि Xi Jinping का पुराना decision was correct. क्योंकि the public forced Xi Jinping to reverse his zero COVID policy. देखो अब क्या हो गया, पहले अगर सुन लेते Xi Jinping की बात तो इतना बुरा हाल नहीं होता। और क्योंकि उनके vaccines are not very good, they have a problem कि जो बूढ़े लोग हैं, जो older लोग हैं, जो susceptible है बीमारियों के, they are having a tough time. दूसरी चीज ये है कि अब की बार चाइना इज डूइंग व्हाट इट शुड हैव डन इन 2020।
that buy the real medicine. तो अब वो फाइजर खरीद रहे हैं सारी दुनिया से जाकर. They are trying to buy and procure very rapidly. So that is, they are not able to hide the fact that they are importing vaccine now. और इतने ह्यूज वॉल्यूम्स में क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास वेव हो रहा है. और रोहित साहब, इट इज नॉट के एक वेव, 3 वेव आने वाले हैं. दे विल हैव 3 वेव्स. अभी एक जो करंट वेव चल रहा है, 21st जनवरी इज गोइंग टू बी उनका न्यू ईयर्स जो होता है, चाइना का न्यू ईयर कैलेंडर. तो दे विल हैव छुट्टियां और उसमें काफी ट्रैवल होता है डोमेस्टिक. तो सो दे विल बी द सेकेंड वेव दैट. फिर मार्च में दे आर थिंकिंग कि जब ये लोग छुट्टियों से वापस व्हेन दे विल कम बैक टू वर्क, यू विल हैव अ थर्ड वेव. और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिस्ट को पढ़ें तो इकोनॉमिस्ट का प्रेडिक्शन है 1.5 मिलियन डेथ्स बाय मार्च. चाइना के खुद इंटरनली, अगर आप एक्सपर्ट्स की इंटरव्यू सुन रहे हैं, सम ऑफ देम आर स्काई टीवी वगैरह पे, उधर उनके एक्सपेक्टेशंस है कि दिस 3 वेव्स कुड किल अप टू 1 मिलियन पीपल, और वो भी ओल्डर पीपल. अब चाइना कर क्या रहा है कि लेट्स से कि आपको कोई ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है या आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, फिर आपको कोविड हो जाता है, जिसके वजह से दैट इज एग्जैस्परेटेड ना, कि अगर आपको नॉर्मली कोविड होता और आप अच्छे बंदे थे, यू वुड सर्वाइव. बट सिंस यू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, वो कंडीशन की वजह से आप मर जाते हैं. सो दे आर नॉट लिस्टिंग द डेथ एज अ कोविड डेथ, दे आर लिस्टिंग इट एज हार्ट अटैक डेथ, एज अ जो भी कंडीशन. तो उनके रिकॉर्ड्स में कोविड डेथ आ ही नहीं. लेकिन जो इंटरव्यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे जो क्रिमेटोरियम्स हैं, जो फ्यूनरल होम्स हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 4 गुना ज्यादा डेड बॉडीज आ रही हैं उनके पास. उनके पास जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स भर गई हैं, देयर आर नो बेड स्पेस, बेड्स लेफ्ट इन हॉस्पिटल्स, कि सब हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं. तो अगर 4 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं, दिस स्पाइक कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन एनी अदर वे एक्सेप्ट टू से कि कोविड हैज बिकम क्वाइट फेटल इन चाइना, के डेथ्स भी ज्यादा हो रहे हैं. बाद चाइनीज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, कोविड पॉजिटिव रेट्स बढ़ गई हैं लेकिन डेथ रेट्स नेगेटिव हो गई. वो झूठ बोल रहे हैं. दे आर, बिकॉज दे आर क्लासिफाइंग डेथ्स नॉट एज कोविड. और इसके काफी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि विच मींस के जो प्रिडिक्शंस थे चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की 2023 की, उससे भी ज्यादा डिप हो जाएगी. मतलब फोरकास्ट कि ऑलरेडी इट वाज स्लोइंग डाउन, 8 से 4% हो गया, तो उससे शायद इट माइट इवन गो इनटू नेगेटिव. वी डोंट नो कि कितना इम्पैक्ट होगा. विल दे गो बैक टू लॉकडाउन पॉलिसी? अगर वो वापस लॉकडाउन पॉलिसी में जाएंगे तो इट्स गोइंग टू. और कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहा है चाइना की वजह से, तो आई हैव अ फीलिंग कि मेनी कंपनीज एंड मेनी कंट्रीज विल थिंक ऑफ मूविंग मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना. तो मतलब इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम और ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, तो यहाँ पे मूव होने की सोचेंगे कंपनीज. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दिस माइट बी अ वेरी बिग ब्लो टू चाइनीज इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म. और एक चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अगर आप कभी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में बात करते हैं लीडर्स की, तो देयर आर सम पीपल हु एक्चुअली एडमायर द चाइनीज मॉडल. मतलब मैंने इमरान खान को भी सुना है बोलते हुए कि भाई इट इज अ वेरी एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, जैसा डेमोक्रेसी इज अ मेसी वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस, लेकिन इनका तो डिक्टेटरशिप है एंड द पार्टी डिसाइड्स एंड दे आर एबल टू बी वेरी इफेक्टिव एंड एक्ट क्विकली वगैरह. तो their model of governance has failed in this crisis. They have not managed COVID well at all. So एक किस्म से जो चाइना का जो अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस टू डेमोक्रेटिक मॉडल, जो बाइडेन भी कहते हैं अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, आपके सुनने वालों को कहिए कि सिंगापुर की गुड गवर्नेंस की रेटिंग देखें. सिंगापुर ऑन इज नॉट अ डेमोक्रेसी, वो 25, 60, 70 के नीचे चले जाता ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज, बट एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग इट इज नंबर 1. So that is the model that people say it might be better for global south countries which can develop faster if decision making is efficient. But उसके साथ governments भी honest होनी चाहिए और non corrupt. लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि इफ चाइना का ये क्राइसिस बढ़ जाती है, मार्च अप्रैल तक 1 आध मिलियन लोग मर जाते हैं, इकोनॉमी के ऊपर काफी असर होता है,
तो it is going to dent the image of China as an alternate model of governance. अच्छा नहीं, एक चीज और, मतलब चाइना अपनी फिगर्स हमेशा छुपाता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि चाइना को अपनी फिगर्स सामने बतानी पड़ी? क्यों बता रहा है चाइना? पहले तो इसने कभी बताई नहीं थी, और जबकि इंडिया में इतना फैला हुआ था तब तो ये पूल पार्टी कर रहे थे वुहान में। ऐसा क्या हुआ कि इसको सारी फिगर्स बताना पड़ रहा है? क्या ये इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है, या ये लॉकडाउन दोबारा लगवाना चाह रहे हैं? देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर, उनका डेटा ही गलत है। तो जो डेटा रिलीज कर रहे हैं दैट इटसेल्फ वहां पे डिसेप्शन आ गया ना। लाइक आई सेड, दे आर नॉट क्लासिफाइंग कोविड डेथ्स एज कोविड डेथ्स। तो जो डेटा वो रिलीज कर रहे हैं इट्स नॉट। उनकी पोल इसलिए खुल गई है कि दे आर बाइंग वैक्सीन फ्रॉम ओवरसीज। तो अगर आप कहिए कि आप कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ 3 लोगों को सर में दर्द है, फिर आप सर की दवा 3,000 के लिए क्यों खरीद रहे हो? So that is where you are getting exposed, right? So the numbers, people are guessing the numbers of the strength of the wave by the imports of vaccinations. ये एक चीज हो रही है। दूसरी चीज ये है कि they are not able to control the information flow. मैं काफी वेस्टर्न चैनल्स को देख सका हु आर एक्चुअली गोइंग अराउंड इंटरव्यूइंग पीपल रोड पर, सड़क पर, हॉस्पिटल जो लाइनें लगी हुई हैं क्लिनिक्स के बाहर कोविड टेस्टिंग के लिए, दवाओं के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के बाहर। सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल आई थिंक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गोइंग आउट जो पहले कर सकते थे। और तीसरी चीज ये है कि आई हैव अ फीलिंग दैट चाइना इज गोइंग टू आस्क फॉर इंटरनेशनल हेल्प। ओके, अच्छा। The US has already offered help. US ने कह दिया कि as soon as China asks for anything, we are ready to provide. I don't know why we are asking. मतलब I was quite unhappy कि देखिए जो तकलीफ में होता है आप you don't have to wait कि वो तकलीफ में है, you go help them. So I wish the US had already started sending vaccines to China, but they are saying कि अगर China asks for help, then we will help. So if China wants to ask for help, तो इट विल हैव टू एस्टैब्लिश द ग्राउंड्स ना कि जरूर। इसलिए उन्होंने वो नैरेटिव शुरू किया कि लॉकडाउन पहले सही थे, अब लॉकडाउन आसान करने की वजह से। बट सम डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये झूठ बोल रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी केसेस बढ़ रहे थे। सो द लॉकडाउन वाज नॉट स्टॉपिंग द राइज। चाइना में शुरू में भी प्रॉब्लम इसलिए हो रहे थे कि द चाइनीज पॉपुलेशन सस्पेक्टेड कि उनका वैक्सीन वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, सो दे हैड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग पीपल वैक्सीनेटेड वेरी अर्ली ऑन। आप कह रहे हैं कि 3.5 बिलियन वैक्सीन वो दे चुके हैं, और कुछ 2 मिलियन पर डे दे रहे हैं अब। बट विल सी व्हाट हैपेंस। इट इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब दुनिया के लिए भी इट इज नॉट अ गुड, बिकॉज वो फैल सकता है। सी स्पेशली अगर ये जो कोविड का जो केसेस हो रहे हैं, इफ इट हैज अ न्यू वेरिएंट, अगर ये नया वेरिएंट है तो दैट मींस वी डोंट हैव दैट इफेक्टिवनेस, वो ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। वी विल हैव टू हैव अ न्यू वेरिएंट वैक्सीन, और ये फैल सकता है क्योंकि चाइना का वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे लोग इधर से उधर काम पे जा रहे हैं, हजारों से ट्रैवल कर रहे हैं। इफ दे कंटिन्यू दैट, देन it could spread very rapidly back into, मतलब हमारा 2020 की तरह हाल हो जा सकता है ना ग्लोबली, कि अगर जी हाँ। और इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैं अभी टर्की से जब वापस आ रहे थे हम लोग, वी बिकेम वेरी केयरलेस। वापसी में हमने फ्लाइट पे मास्क नहीं पहनी, मेरी पूरी फैमिली, द 4 of us, एंड वी केम बैक, वी ऑल फेल इल। और मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी, वी हैव टेकन 4 ऑफ द। मेरा बेटा सिर्फ 3 लिया हुआ है। ही टेस्टेड पॉजिटिव, वी ऑल टेस्टेड नेगेटिव, हमारे सिम्टम्स वे द सेम। तो हम लोग 4 days तक वी वर ऑल सिक, ही वाज पॉजिटिव, वी वर ऑल नेगेटिव, बट आई एम अज्यूमिंग कि वी ऑल हैड सम वेरिएंट ऑफ कोविड, but it becomes serious or severe because we had so heavily vaccinated थे हम। उसके केस में, बेटे के केस में, क्योंकि उसने एक नहीं लिया था, it became positive. So which means कि जो अमेरिका में जो current state of vaccines है, it is still not able to handle the new variants जो आ रहे हैं दूसरे कंट्री में।
So the biggest challenge will be कि अगर ये COVID China का has a new variant to it, then it will spread fast, and then we'll have to catch up with it with new vaccine. राइट और ये जो चाइना मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, आई थिंक मांगेगा, लेकिन अभी पूरी वर्ल्ड चाइना को हेल्प करने के मूड में नहीं दिख रही है। कोई भी नहीं बोल रहा है कि आप ले लीजिए, चाइना को मांगना पड़ेगा ना। सपोजिंग आपके बेटे की शादी है और मैं सोचूं कि डॉक्टर साहब के पास पैसे नहीं है, मैं भेज दूं, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरे पास तो 5 गुना पैसा पड़ा है, मैं क्यों मांगू। ये हो सकता है Yeah. इट कैन हैपन। तो चाइना को खुद को मांगनी पड़ेगी, तब वो देखेगा। तो सब बात ये है कि चाइना को पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी, इटली ने हेल्प की थी, इटली ने मास्क भेजे थे, इटली ने वेंटिलेटर्स भेजे थे, द सेम इक्विपमेंट जब इटली को जरूरत पड़ी तो चाइना ने उसे सेल किया था, गिफ्ट नहीं किया था। तो ये भी एक रियलिटी है, हाउ चाइना बिहेव ड्यूरिंग कोविड, हु इज गोना हेल्प चाइना। एनीवे, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा। एक और बात बता देता हूँ, चाइना ने काफी बदमाशी की थी 2020 में। इन्होंने हमको बताया नहीं दुनिया को कि किस स्पीड से कोविड फैल रहा है, बट दे वेंट एंड बॉट ऑल द पीपीई इक्विपमेंट, याद है जो फिजिकल, वो जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स, मास्क वगैरह, उन्होंने पूरे खरीद लिए दुनिया में मार्केट से। China bought them before without telling everybody else. So when it hit the rest of the world by March, तो वो equipment available ही नहीं था, PPE जो ढूंढ रहे थे डॉक्टर्स वगैरह। It was another thing where China did not play fair with the rest of the world. और देखिए क्या होता है, बट आई होप कि इट डाइज ये फर्स्ट वेव के बाद। मतलब अब मैंने इस कमरे में 18 महीने गुजारे हैं रोहित साहब, विदाउट गोइंग आउट। जी हाँ, और चाइना की वो बदमाशी अब तक कोई भूला नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उम्मीद है कि ये ज्यादा फैलेगा नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वैक्सीनेटेड। चाइना की वैक्सीन कुछ गड़बड़ रही होगी, लेकिन चाइना की वैक्सीन अगर गड़बड़ थी तो पाकिस्तान को भी तो वही लगी थी, पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ा। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेट्स होप क्वेश्चंस आर रिवील्ड, और मे बी इट्स अ वेरिएंट जिसके लिए वैक्सीन है नहीं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन एक और करेंगे आपके साथ, एक और टॉपिक के साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।